अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। इस वक्त हम एनालाइज करने जा रहे हैं एक पिक्चर को जो कि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऑफिशियली रिलीज की गई है और ये पिक्चर बहुत ही ज़्यादा मानी खेज भी है। इस पर इंडियन साइड पर गुस्सा भी पाया जा रहा है। मल्टीपल इंडियन सोर्सेज इसे इस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जैसे सऊदी अरब इंडिया का मजाक उड़ा रहा है या इंडिया को मॉक कर रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या है? हुआ कुछ यूँ है कि इस वक्त हम जानते हैं कि सऊदी अरब में स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 मल्टीनेशनल एरियल वॉरफेयर एक्सरसाइजेस चल रही हैं, जिसमें कई कंट्रीज हिस्सा ले रही हैं। इसमें पाकिस्तान की F-16 ब्लॉक 52+ एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। सऊदी एयरफोर्स, कतर, फ्रांस, ग्रीस, अमेरिका, यूके और गल्फ नेशंस दूसरी वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। यहाँ एक पोस्ट की है सऊदी अरब की वजारत दिफा में, जिसमें उन्होंने स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री के कुछ हाईलाइट्स को प्रेजेंट किया है या डिस्प्ले किया है। इनमें से आप जॉइंट टैक्टिकल स्पेशल फोर्सेस जो होती हैं कतर की और सऊदी अरब की, उनका एक शॉट देख सकते हैं। प्लस यहाँ आप कतरी एयरफोर्स को देख सकते हैं। सऊदी एयरफोर्स के टेक्नीशियंस हैं, अमेरिकन एयरफोर्स के यहाँ भी F-16 खड़े हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अहम हाईलाइटेड पिक्चर जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बात की जा रही है वो है राफेल एयरक्राफ्ट की। और उस राफेल एयरक्राफ्ट के सामने या उसके आगे से गुजर रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के टेक्नीशियंस, टेक्निकल स्टाफ। अब ये सिर्फ टेक्निकल स्टाफ है या इनमें पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स भी हैं, ये तो अभी इस पिक्चर से बाहर देखने से पता नहीं चल रहा। बट इसके पीछे एक राफेल एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है जो कि मोस्ट प्रोबेबली कतरी एयरफोर्स का है। और इससे पहले भी एक पिक्चर आ चुकी है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स, कतरी एयरफोर्स के पायलट्स खड़े हैं, उनका ग्रुप फोटो है, पीछे कतरी एयरफोर्स का राफेल खड़ा है। इसी चीज को इंडियन साइड पर बहुत ही ज्यादा हाईलाइट भी किया जाता है कि पाकिस्तान का बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर है राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर, प्लस S-400 को लेकर भी। और यही वजह थी कि पाकिस्तान कई सालों से ही इंडिया के इन दो प्राइम वेक्टर्स को या प्राइम वेपन सिस्टम्स का तोड़ निकाल चुका था। और यही वजह थी कि पाकिस्तान में इसको लेकर को बहुत ज्यादा परेशानी या टेंशन भी नहीं दिखाई जाती थी। एक तो ऑब्वियसली चाइना और तुर्किया, इन दोनों के पास S-400 थे जिनके साथ पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर चुका है। फिर कतरी एयरफोर्स के राफेल्स हैं जिनके साथ ऑब्वियसली अगेन पाकिस्तान कई दफा मिलिट्री एक्सरसाइजेस होल्ड कर चुका है। और उन मिलिट्री एक्सरसाइजेस से आपको इनका बिहेवियर मुख्तलिफ सिचुएशंस में, प्लस इसके फिजिकल पैरामीटर्स, राफेल का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम किस तरह बिहेव करता है अगर आप उसे टेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, और उस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को अगेन न्यूट्रलाइज किस तरह करना है। ये वो तमाम टैक्टिक्स होती हैं जो आप मरहलावार अपनी तरतीब देते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे अहम चीज होती है एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। और वो स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आपको तभी मिलती है जब आप उस पर्टिकुलर वेपन सिस्टम के साथ इन एक्शन नजर आते हैं, या मैं यूं कहूं आपका एक्सपोजर होता है उसके साथ। सो पाकिस्तान के लिए जो शोमई किस्मत सबसे अच्छी चीज थी बाय नेचर वो ये थी कि S-400 का कंप्लीट एक्सेस या उसके साथ एक्सपोजर हमारे सामने था, चाइना के थ्रू, तुर्किया के थ्रू, और राफेल का एक्सपोजर भी कतर जैसी कंट्रीज के थ्रू हम तक था। तो ये तो वो एंगल था जो सिर्फ चाइना, तुर्की और कतर के साथ लिंक करता था। बट बेसिकली स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में आपको कई जियोपॉलिटिकल ईस्टर एग भी देखने को मिलेंगे, जैसा कि इस वक्त फ्रांस और अमेरिका के दरमियान कुछ चीजें सही नहीं चल रही और अमेरिका यहाँ पूरी कोशिश करेगा कि फ्रांस को हर लिहाज से थोड़ा सा दबाया जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में कि अगर राफेल की कोई नेगेटिव साइड नजर आती है, लेट्स सपोज जो F-16 इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सऊदी F-15 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अगर राफेल के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो मार्क माय वर्ड्स के अमेरिका कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा कि इस एक्सरसाइज के रिजल्ट्स या तो लीक होंगे या ऐसा कोई हिंट आएगा कि देखें जी राफेल को इस एक्सरसाइज में शिकस्त हुई है। उससे अमेरिका का अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसके उन्हें ज़रा नंबर बढ़ाने में मदद मिलेगी और पूरी दुनिया में उसको हाईलाइट किया जाएगा कि देखें ये भी एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट था हमारा F-16 या 15। उसके मुकाबले में जो राफेल्स थे फ्रेंच, वो भी 4 to 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट थे। और हमारी यानी कि US मेड एयरक्राफ्ट ने फ्रेंच मेड एयरक्राफ्ट को शिकस्त दी है, क्योंकि लास्ट टाइम मई में जो चीज बहुत ज्यादा दुनिया में प्रेज की गई थी वो चाइनीज टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि उन चाइनीज JC एयरक्राफ्ट ने उस फ्रेंच राफेल को शूट डाउन किया था, जिसको अभी तक ऑलमोस्ट 15-20 साल की सर्विस में कोई भी बैटलफील्ड में हरा नहीं सका था। सो यहाँ अमेरिका उस चीज को देखेगा और ट्रंप जिस तरह का बिजनेस माइंडेड शख्स है वो इस मौके को कभी भी हाथ से नहीं जाने देगा। ऊपर से सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसी पिक्चर रिलीज करना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, और ये इत्तेफाक है भी नहीं। इसके पीछे कुछ डीप मीनिंग्स हैं और जैसे ही एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी हमें वो डीप मीनिंग्स भी डिकोड होते हुए नजर आएंगे।
आई होप कि चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।